गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो आपके एनसीईआरटी में जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका चैप्टर है, उसका टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये टॉपिक है बच्चों। तो ये दोनों बातें हम क्लियर करेंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब आप पहले जानते हो, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या बनता है जाइगोट। ठीक है, फिर जाइगोट डिवाइड करता है, उससे क्या बनता है एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो यूट्रस में आके फिर इम्प्लांट होता है, एम्बेडेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इसको हम एक डायग्राम से आपको समझाएंगे, जरा ध्यान देखें। अब ये देखिए प्लीज आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले से जानते हो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम यहाँ पर हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है, और ये जो है फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ओवरी होती है, और ये इस तरह से फिमरी होती है, और ओवरी ऐसे अटैच होती है यूट्रस के अंदर वाले लेयर से, जिसको ये लिगामेंट होते हैं जो ओवरी को यहाँ से क्या करते हैं अटैच करते हैं। तो ये ओवरी है, यू नो। और आप जानते हो ये यूट्रस है। ओवरी से क्या निकलता है बच्चों, एग। ओवरी से यहाँ पर एग बाहर आता है, और जो एग है आगे क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, ठीक है, ओवरी से ओवुलेशन होता है, एग आगे मूव करता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होते हैं जो कि एग को आगे की तरफ पुश करते हैं। वजाइना के अंदर ड्यूरिंग कोपुलेशंस मेल पार्टनर इंट्रोड्यूस द सीमन इन द वजाइना ऑफ फीमेल, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशंस। तो वजाइना के अंदर स्पर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ड्यूरिंग इंसेमिनेशंस। तो यहाँ पर स्पर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वजाइना में, और स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, नो दैट, क्योंकि उनकी जो टेल के अंदर फ्लैजलम होता है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो आगे मूव करते हैं यूट्रस में, सर्विस को पार करके फिर यूट्रस में दोनों साइड में आगे चलते हैं, और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। इधर से एग आ रहा होता है और इधर से। तो यहाँ पर ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड, आपको बता था कि फैलोपियन ट्यूब में पहला जो रीजन है यहाँ पर, ये तो इनफेंडिबुलम है, और इसको क्या बोलते हैं एम्पुला, और इसको जो नैरो रीजन इसको क्या बोलते हैं इस्थमस। तो ये रीजन है तो क्या कहलाता है इस्थमस, और ये रीजन क्या कहलाता है एम्पुला। तो एम्पुलरी रीजन में एक्चुअली जहां पर एम्पुला खत्म होने को होता है और इस्थमस स्टार्ट होने को होता है, वहां पर एग के आसपास काफी सारे क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। तो ये वो जगह है, ये वो लोकेशन है जहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि फैलोपियन ट्यूब में वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, देन यू कैन आंसर दैट द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द एम्पुलरी रीजंस आर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। इस तरह आपने आंसर देना है, क्लियर। यहां होता है फर्टिलाइजेशन। तो एग के आसपास काफी सारे स्पर्म्स पहुंचते हैं, आपको बताता काफी सारे स्पर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, और बहुत सारे स्पर्म्स पहुंचते हैं उधर भी इधर भी। तो आपको पता है नॉर्मली एक ओवरी से एग निकलता है, तो इधर भी पहुंचते हैं उधर भी पहुंचते हैं। तो जहां पर भी एग होगा स्पर्म्स उसके आसपास होंगे, तो जो स्पर्म्स है इधर आ जाएंगे काफी सारे स्पर्म्स, लेकिन इंटर केवल एग के अंदर इंटर केवल एक स्पर्म्स ही करेगा। जैसे कोई स्पर्म्स एग की लेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, जो एग के ऊपर लेयर होती है आपको मालूम है जोना पेलुसिडा, जो कि एक नॉन सेलुलर लेयर है। जैसे कोई स्पर्म्स उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो वहां पर कुछ चेंज होता है। चेंज क्या होता है कि जो जोना पेलुसिडा है, जहां से स्पर्म्स कॉन्टेक्ट में आया है उस जगह को छोड़ के जो बाकी जगह है वहां से जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाती है बहुत ज्यादा, ताकि उसमें और स्पर्म्स इंटर ना करे, केवल एक ही स्पर्म इंटर करे, क्लियर। क्योंकि अगर ज्यादा स्पर्म्स इंटर कर गए तो अंदर क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होगी और वो जाइगोट नॉन वायबल हो जाएगा, वो एम्ब्रियो नहीं बन पाएगा। तो एक ही स्पर्म्स इंटर करता है, क्लियर। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पर्म्स यहाँ पर एक ही स्पर्म्स इंटर करता है, और स्पर्म्स इंटर करेगा दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ओके। और आपको मैंने बताया था कि जो एग है, जो ओवरी से एग निकलता है, ये एक्चुअल सेकेंडरी ओसाइट होता है। अभी ये मेयोसिस 2 पे अरेस्ट है, इसका मेयोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मेयोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, जब इसमें क्या इंटर करेगा, कोई स्पर्म इंटर करेगा, तभी पूरा हुआ। तो जैसे कोई स्पर्म इंटर करता है तो इसका जो सेकंड मेयोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है, और ये कंप्लीट ओवम यानी ओटिड कहलाता है। और साथ में एक पोलर बॉडी बनती है जो बाद में क्या हो जाती है, डीजनरेट। देखो ना, मेयोसिस में आपको मालूम है एक सेल से 4 सेल बनती है। तो यहाँ पर जो एग बना है, एग किससे बना है, मेयोसिस से बना है, फीमेल गैमेट है, तो 4 सेल बनने चाहिए। तो 4 सेल में एक ही बनता है एग, तो 3 क्या बनती है, पोलर बॉडी।
क्योंकि वो पोलर बॉडी किस लिए बनती था कि न्यूक्लियर डिवीजन सही हो जाए, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम तो हाफ होने ना, तो मोस्टली जो साइटोप्लाज्म वो एग के अंदर रहेगा। तो पोलर बॉडी है उसके अंदर केवल न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मैटेरियल होता है जो हाफ होता है। तो पोलर बॉडी इसलिए बनती था कि न्यूक्लियर डिवीजन क्या हो जाए, सही ढंग से हो जाए। अदरवाइज जो साइटोप्लाज्म मोस्टली किस में रहेगा, एग में रहेगा। अगर बच्चों 4 एग बन जाए और 4 एग सारे फर्टिलाइज हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि ये नेचर ने जो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो ना बाइपीडल लोकोमोशन, हमारे अंदर बाइपीडल लोकोमोशन जो कैरेक्टर है वो डेवलप हुआ है। तो 4 एम्ब्रियो 4 फीटस नहीं संभाले जा सकते। जो 4 लेग्स के एनिमल्स होते हैं, जिनके जो 4 हाथ पैर होते हैं, उनके अंदर तो होता है, उनके अंदर तो ज्यादा एग निकलते हैं, बट ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं है। तो नेचर ने फिर क्या किया, एक ही एग को फंक्शनल किया और सारी क्या बना दी, पोलर बॉडी बना दी। हर चीज एवोल्यूशन के साथ, नेचर के साथ एडजस्ट होती हुई है, एवोल्व होती गई है। हर कैरेक्टर वही बनता गया है जो बेटर रहा है। नेचर ने उसे क्या किया, सिलेक्ट किया याद रखना इसको। तो यहां पर जाइगोट बना बच्चों, ये जाइगोट बन गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट, अब जाइगोट जो होता है, जाइगोट का साइज होता है बड़ा। जाइगोट का जो साइज है, जाइगोट का साइज बड़ा होता है। देखो जाइगोट ये है, जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। जाइगोट के अंदर, जाइगोट के बाहर एक लेयर है जोना पेलुसिडा। जो एग के बाहर लेयर होती है वो लेयर यहां भी रहती है, ओके। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम हो क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, क्योंकि स्पर्म्स के क्रोमोसोम और एग के क्रोमोसोम पेयरिंग कर लेते हैं और डिप्लॉयड कंडीशन में आ जाते हैं, डबल डिप्लॉयड हो चुका है। अब जो बॉडी की जो नॉर्मल सेल है, बॉडी की जो नॉर्मल सेल है उनका साइज छोटा होता है और जाइगोट का साइज क्या होता है, बड़ा। तो इस जाइगोट के अंदर डिवीजन की बजाय हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्लीवेज। तो क्लीवेज वर्ड यूज करेंगे, लिखा हुआ आपकी किताब में क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज होगा इसका। यानी कि ये जाइगोट है, इससे फिर 2 सेल का एम्ब्रियो बनेगा। ये 2 सेल का एम्ब्रियो है, ऊपर जोना पेलुसिडा लेयर रहेगी अब तक। ये जो बाहर लेयर है, एग मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ये यहां तक रहेगी जब तक ये एम्ब्रियो यूट्रस में सही जगह पर नहीं पहुंच जाता, तब तक ये लेयर रहेगी। इसका फंक्शन यही होता है कि एम्ब्रियो गलत जगह पर इम्बेडेड ना हो जाए, सही जगह पर इम्प्लांटेशन हो। तो सही जगह पहुंचने के बाद ये लेयर क्या होती है, डीजनरेट होती है, तब तक रहेगी ये। तो 2 सेल का एम्ब्रियो बन गया। आपकी किताब में सारी स्टेज दिखा रखी है, एनसीईआरटी में डायग्राम में ध्यान देख लेना। उसके बाद फिर 4 सेल बनेगी, ठीक है। तो यहां पर 2 सेल बनी, यहां पर 4 सेल बनी। मैं एक बार मिटा देता हूं इसको। 4 सेल के बाद फिर 8 सेल बनी, फिर यहां पर 16 सेल बनती हैं, 16 सेल्स। तो 16 यहां पर मैं डायरेक्ट बना देता हूं। जो 16 सेल का जो स्ट्रक्चर है, 8 या 16 सेल का जो स्ट्रक्चर है, याद रखना, जिसमें 8 या 16 सेल होती हैं, 8 या 16 सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। यानी कि मोरूला एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसमें 8 to 16 सेल होती है मोरूला में, याद रखना चीज को, ठीक है। ये एक एम्ब्रियोनिक, देखो जाइगोट का साइज और इसका साइज सेम है, लेकिन इसके अंदर सेल कितनी है, 8 या 16, और यहाँ पर सिंगल सेल है। तो ये इसलिए मैंने क्या लिखा, क्लीवेज, ताकि जो ये जो सेल है, अब ये सेल बॉडी की जो सेल होती है उनके साइज में आ गई है, इसलिए वर्ड मैंने क्या लिखा, क्लीवेज। तो यहाँ पर हम डिवीजन वर्ड यूज नहीं करते, माइटोटिक डिवीजन वर्ड यूज नहीं कर सकते, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्लीवेज। क्या यूज करेंगे, क्लीवेज। है तो माइटोटिक है, तो हर सेल के अंदर क्रोमोसोम बराबर है, डिप्लॉयड है, लेकिन क्लीवेज वर्ड है, यानी कि साइज नॉर्मल साइज हो रहा है, जो साइज होना चाहिए। अगर हम क्लीवेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, अगर डिवीजन यूज करेंगे माइटोटिक, तो इसका मतलब इस सेल से जो बने, इस सेल से जो सेल बनेगी वो इसी की साइज की होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सेल का साइज तो बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। अब ये सारी सेल जो है बॉडी के हिसाब से हो गई है, तो मोरूला यहाँ पर बन जाता है बच्चों इस जगह पर। उसके बाद फिर मोरूला आगे चलता है। उसके बाद 16 के बाद इसमें और ज्यादा सेल बनती हैं, 64 सेल बनती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपका बनता है यहाँ पर 64 सेल के आसपास, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यानी मोरूला के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, बाहर तो कौन सी लेयर रहेगी, जोना पेलुसिडा, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक जो स्टेज बनेगी यहाँ पर, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक केविटी बनेगी जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, क्लियर। ये केविटी क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिल्स। तो ये अब ये ब्लास्टोसिस यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। इसमें बाहर जोना पेलुसिडा है, और जो सेल है ये इस प्रकार अरेंज हो जाती है। एक लेयर तो सेल की बाहर बनती है, ऐसे, इसको तो बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट,
ट्रोफोब्लास्ट। और जो एक साइड में जो सेल होती है इसको बोलते हैं इनर सेल मास, या एम्ब्रियोब्लास्ट भी इसको कह सकते हैं, इनर सेल मास, जिससे क्या बनेगा भविष्य का एम्ब्रियो। या जो इनर सेल मास है इसी से फीटस बनेगा। जो ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर की लेयर है इससे केवल एम्ब्रियो के बाहर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वही बनती है ट्रोफोब्लास्ट से। जो फीटस होता है रियल में, जो चाइल्ड होता है, किससे बनता है? इनर सेल मास से बनता है। किससे बनता है? इनर सेल मास से। अब ये ब्लास्टोसिस्ट सही जगह पर आ गया है। अब क्या हुआ, इसकी जो बाहर की लेयर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाहर की जो लेयर थी जोना पैलिफिडा वो क्या हो जाएगी? डिजेनरेट्स। और ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है जो ऑलरेडी प्रिपेयर आपको बता था, ये प्रिपेयर होती है हर मंथ हर साइकिल में, इसके अंदर ये आके क्या हो जाएगा? धस जाएगा। और एंडोमेट्रियम की लाइन इसको पूरी तरह से बाहर से क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटा सा एम्ब्रियो है जो कि एंडोमेट्रियम की लाइन के अंदर पूरा धस गया है। जब ये पूरा धस जाता है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और यहां पर हम आफ्टर इम्प्लांटेशन वी कैन से दैट ए फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट। इम्प्लांटेशन के बाद ही हम फीमेल को क्या बोलेंगे बच्चों? अब प्रेग्नेंट बोलेंगे। तो ये इम्प्लांटेशन कब होती है? फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर हुआ था और इम्प्लांटेशन यहाँ है। तो फर्टिलाइजेशन के 6 या 7 डेज के बाद ही क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के 6 या 7 डेज के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांट हो गया, एम्ब्रियो अंदर धस गया। अब ये एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे क्या होगा? डेवलप होएगा, इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी और इसे फीटस बनेगा। अब इसकी फर्दर डेवलपमेंट 9 मंथ तक होती रहेगी, क्योंकि वुमन फीमेल में जो गेस्टेशन का टाइम है वो 9 मंथ का होता है, 9 मंथ का। तो 9 मंथ तक यहीं पर इसकी डेवलपमेंट होगी। इसी के अंदर प्लेसेंटा बनेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराऊंगा प्लेसेंटा कैसे बनता है। तो आज तो इतना ही काफी है, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेज है। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है लेफ्ट साइड पे, पेज नंबर 52 के ऊपर। देखो ये एनसीईआरटी की बुक है और ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम को गहराई से कर लेना। ABCDEFGH ये एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेज है। जैसे ये एग है, फिर ये जाइगोट बन गया, फिर 2 सेल क्लीवेज, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट है जो यहाँ पर आके क्या होता है? इम्प्लांट होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल है वो अरेंज होती है, एक तो बाहर की लेयर बन जाती है और कुछ बीच में रह जाती है एक साइड में, जो कि क्या कहलाती है? इनर सेल मास। इनर सेल मास से क्या बनता है? फीटस बनता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? नंबर 1, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या होती है? ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज इम्प्लांट होती है उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। कितने दिन के बाद होता है? 6 to 7 डेज के बाद होता है, क्लियर। इस तरह क्लीवेज का मतलब क्या है आप बता सकते हो। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपकी भी अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज का हमारा इतना ही काफी बच्चों, थैंक यू लॉट। कल हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। थैंक यू लॉट।